फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो के बारे में, जो कि अगर हाई होता है तो ऐसे में हमारा सिबिल स्कोर कम हो जाता है। हाई कितना हाई, ये हम आगे चल करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जब भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से पहले हमें क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को अपने ध्यान में ज़रूर से रखना चाहिए है, ताकि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो हाई ना हो और कम से कम रहे। अब कितना होना चाहिए है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो क्या होता है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, चाहे वो एक क्रेडिट कार्ड हो या फिर 10 क्रेडिट कार्ड्स हों या जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हों, उन सभी क्रेडिट कार्ड्स की क्रेडिट लिमिट को मिला करके कितनी क्रेडिट लिमिट होती है और आप उस क्रेडिट लिमिट में से कितनी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के ज़रिए से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकें। मान लीजिए कि आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। एक क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 25,000 रुपये है, तो दूसरे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 75,000 रुपये है, 75,000 रुपीज़, और तीसरे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपये। तो इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स की क्रेडिट लिमिट मिला करके हो गई 2 लाख रुपये। तो ये 2 लाख रुपये आपके पास क्रेडिट लिमिट है। तो ये आपकी क्रेडिट लिमिट हुई, ओवरऑल क्रेडिट लिमिट सभी क्रेडिट कार्ड्स की मिला करके। अब इसी क्रेडिट लिमिट में से, मतलब ये जो टोटल क्रेडिट लिमिट है सभी क्रेडिट कार्ड्स की, इसी में से आप जितना खर्च करेंगे, चाहे वो आप पहले क्रेडिट कार्ड से खर्च करें जिसकी क्रेडिट लिमिट 25,000 है, या दूसरे वाले से खर्च करें जिसकी 75,000 है, या तीसरे वाले से खर्च करें जिसकी 1 लाख है, तो ये 2 लाख में से ही आपकी स्पेंडिंग मानी जाएगी। मतलब 2 लाख की क्रेडिट में से ही आपकी स्पेंडिंग मानी जाएगी और वहीं से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि 2 लाख रुपए में से आप कितना खर्च करते हैं, कितने क्रेडिट को यूटिलाइज करते हैं उस 2 लाख के क्रेडिट में से, इसी से कैलकुलेट किया जाएगा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुल 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं। एक क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट 25,000 रुपये प्लस इसको कर लेते हैं, दूसरे की है 75,000 रुपये, इसको प्लस कर लेते हैं, और तीसरे क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है 1 लाख रुपये। यहाँ पे टोटल क्रेडिट लिमिट कितनी हो गई, 2 लाख रुपये। तो अब इस 2 लाख रुपये में से, मतलब हम पहले क्रेडिट कार्ड में से इस्तेमाल करें या फिर दूसरे से या तीसरे से स्पेंड करें, ये जो 2 लाख हमारे पास क्रेडिट है, इसी क्रेडिट में से जो स्पेंड होगा इसी को कहा जाएगा क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब इसमें से हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को कैसे निकालें, तो 2 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट है टोटल सभी क्रेडिट कार्ड्स की। तो मान लीजिए कि हमने 2 लाख में से खर्च किए हैं 10,000 रुपये। फिर से मैं बता रहा हूँ कि किसी भी क्रेडिट कार्ड से आप खर्च करें तो आपकी जो टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट है सभी क्रेडिट कार्ड्स की मिला करके वो है 2 लाख। मतलब आपके पास अवेलेबल क्रेडिट है 2 लाख का। तो मान लीजिए कि आपने खर्च किया इसमें से 10,000 रुपये। तो आपने इसमें से 10,000 रुपये खर्च किए, तो आपके पास जो अवेलेबल क्रेडिट बचेगा वो होगा 1,90,000 रुपये। तो आप परसेंटेज आपको निकालना है, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो कितना हुआ, मतलब कितना परसेंट आपने अपने टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट में से खर्च किया है। जो आपके पास पूरी की पूरी क्रेडिट लिमिट बची हुई है सभी क्रेडिट कार्ड्स की इकट्ठा करके, उसमें से आपने कितने परसेंट खर्च किए हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो परसेंटेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आपने खर्च किया है 10,000 रुपये, तो यहाँ पे आपने 10,000 लिख लिया कैलकुलेटर में, और आपने खर्च कितने में से किया है, मतलब आपके पास जो टोटल अवेलेबल क्रेडिट था 2 लाख, उसी में से खर्च किया है। तो आपको ये इसको डिवाइड करना है, बटा कर देना है, और फिर यहाँ पे 2 लाख रुपये इस तरह से इंटर कर लेना है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ पे आ गया 5%, मतलब 5% आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो होगा अगर आप 2 लाख रुपए में से खर्च करते हैं 10,000 रुपये तब। तो आपने जैसे कि देखा कि हमने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को बहुत ही आराम से कैलकुलेट करके निकाल लिया कि हमारा टोटल जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है वो कितने परसेंट है। तो ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि आप कैसे इसको बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने जितना खर्च किया है वो अमाउंट इंटर कर लीजिए, फिर उसको जो है
आप डिवाइड कर दीजिए जितना टोटल क्रेडिट लिमिट था आपका, मतलब जो भी टोटल क्रेडिट आपके पास मौजूद था वो अमाउंट इंटर कर लीजिए। फिर उसको आप क्या करिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो आपको इस तरह से परसेंटेज मिल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो कितने परसेंट है। और अब बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो होना चाहिए है, जिससे कि हमारे सिबिल स्कोर पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, हमारा सिबिल स्कोर जिसको हम क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं वो कम ना हो। तो हमारा जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो है वो 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30% से 30% से ऊपर नहीं जाना चाहिए है, हमें ये पूरी कोशिश करना चाहिए है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक इजाज़त ही इतनी देता है कि बस जितनी हमारी जो है क्रेडिट लिमिट है उससे हम बस 30% ही खर्च कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खर्च करने को तो हम अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे खर्च कर सकते हैं, पूरी क्रेडिट लिमिट को हम खर्च कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो क्रेडिट लिमिट से ऊपर भी खर्च कर सकते हैं ओवर लिमिट में। बट अगर हमें अपने सिबिल स्कोर को अच्छा बनाना है, अच्छा रखना है, तो ऐसे में हमें क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को 30% से नीचे रखना चाहिए है। तो इससे हमारे सिबिल स्कोर पर, हमारे क्रेडिट स्कोर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा और हमारा क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर नीचे नहीं जाएगा बल्कि मेंटेन रहेगा और ऊपर बढ़ेगा। और हाँ, एक बात और आपको बता दें कि जितना कम आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो रहेगा उतना अच्छा होगा आपके सिबिल स्कोर के लिए। मतलब अगर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो बिल्कुल कम हो, इवन 0% हो, तब तो बहुत अच्छा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेकर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा, अच्छा होगा। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को आपने समझ लिया कि ये क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कितना होना चाहिए है जिससे हमारा सिबिल स्कोर ख़राब ना हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट हो, तो हमने आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दे रखे हैं, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए गए लिंक से, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराने में। और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो हम आपको अपनी तरफ से गिफ्ट भी देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।